नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। कमोडिटीज के इस खास शो मेटल मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के कारोबारी दिन की बात की जाए तो मेटल पैक में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से प्राइसेस थोड़े से कूल ऑफ हुए हैं। प्रॉफिट बुकिंग के चलते अगर कॉपर की बात की जाए तो कल के सेशन में रिकॉर्ड स्तर पर प्राइसेस देखे थे हमने, 1103 के करीब का रिकॉर्ड हाई मारा था, वहां से प्राइसेस फिसल चुके हैं। जिंक की बात की जाए उसमें भी प्रॉफिट बुकिंग आई है, प्राइसेस नरम हुए हैं, नरमी देखने को मिले, 312 के करीब करीब आज के सेशन में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। एमसीएक्स के लेवल्स में आप लोगों को बता रहा हूं। ऐसे में ट्रेडर्स की कॉपर, जिंक, लेड, एल्युमिनियम को लेकर क्या रणनीति होनी चाहिए, किस मेटल में दांव लगाया जा सकता है, इन्वेस्टर्स क्या कुछ करें और कॉपर में कितनी तेजी बाकी है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे इंटेलिसिस वेंचर्स के फाउंडर एंड सीईओ अमित सुरेश जैन जी। अमित सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। थैंक यू सो मच सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। मैं शुरुआत करना चाहूंगा कॉपर से। स्क्रीन पर प्राइजेस भी शो किए जा रहे हैं। कॉपर के प्राइजेस बहुत ज़्यादा कूल ऑफ हो गए सर। 1078 का भाव आ चुका है आज के सेशन में। कल हमने देखा था रिकॉर्ड स्तर पर प्राइजेस से 1103 रुपये के करीब करीब कॉपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा था। सर, मैं सबसे पहले आपके समझना चाहूँगा, इतनी बड़ी गिरावट क्या प्रॉफिट बुकिंग के ही चलते आई है या कोई मेजर फंडामेंटल्स डेवलप हुआ है? नहीं ब्रिज जी, देखिए ये मूवमेंट आने से बड़े लोगों को क्या फायदा होता है या फिर ट्रेडर्स को कैसे नुकसान होता है उसको समझना बहुत जरूरी है। हमने 1020 के आसपास का 1026 के आसपास का हाई टेस्ट किया था, वापस से हमने 990 तक का करेक्शन देखा। उसके बाद बाजार में हमने कंटिन्यूस तेजी कही थी। इनफैक्ट एक बार एक शो पे मैंने 1100 रुपए के पोटेंशियल टारगेट भी बताए थे जी। 1100 रुपए जाने के बाद अब अगर किसी ने लॉन्ग किया होगा और प्रॉफिट बुक नहीं कर पाया और यहाँ पर बाजार आने के बाद वो डरने लगता है यार जो आ रहा था वो और ना चला जाए या फिर जो अभी भी आ रहा है वो ना चला जाए, तो वो प्रॉफिट बुक कर लेता है। 1100 रुपए का साइकोलॉजिकल आंकड़ा कटने के बाद अब सारे एनालिस्ट, सारे ट्रेडर्स, सारे टेक्निकल इंडिकेटर शॉर्ट टर्म में ये इंडिकेट देने लगते हैं कि भाई अभी नहीं बेचा तो पर पछताएगा। तो यहाँ पर फ्रेश बिकवाली भी आने लगती है। आगे खड़ी हुई है एक इवेंट। अब उस इवेंट में मैक्सिमम लोग, मेरा ऐसा समझना है सर, मैं बाजार को 2-3 प्रोस्पेक्ट से देखता हूँ। एक तो कंज्यूमर माइंडसेट से देखता हूँ, एक टेक्निकल माइंडसेट से देखता हूँ कि जो टेक्निकल एनालिसिस सीख के कामकाज कर रहा है वो किस तरह से एक्ट करेगा बाजार में। तो जिस किसी ने लॉन्ग किया हुआ है वो भी यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेगा, जिसने ऊपर के रेट पे बेच नहीं पाया वो भी बाउंस पे सेल करने की कोशिश करेगा, या फिर जिसको 1020 का टारगेट लगता है वो भी इस भाव पे एंट्री कर जाएगा। तो जब हर चारों तरफ से यानी चारों दरवाजे से सेलिंग आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाए तो वहां पर सेलिंग तो नहीं करनी चाहिए, भले ही बाजार टूट जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर डिप को बाय की तरह एंजॉय करना चाहिए जब तक ये, और कुछ ब्रॉडर वे में थोड़ा बताना चाहूंगा। जी सर। 1065 रुपए और 1050 रुपए का मंदा नहीं लगता है। इसके पहले वापस से एक बार रीटेस्ट करना चाहिए हाई को, जो अभी लगा हुआ है 1003 रुपए 45 पैसे के आसपास का। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए बाय किया हुआ है या करना चाहता है तो 1050 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करके 1111 और 1120 तक के लिए होल्ड कर सकता है। शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए भी मेरी तरफ से एक कॉल है ब्रिज जी। जी सर। कॉपर 1074 1076 के आसपास मिले, जो अभी 1078 के आसपास चल रहा है, तो इसको लेना चाहिए 106790 के स्टॉप लॉस से। 1090 और 1100 के शॉर्ट टर्म में यानी अगले 48 घंटे के टारगेट दिखते हैं और प्रोबेबली 1111 और 1020 तक 1120 तक के टारगेट, 1111 और 1120 के टारगेट स्क्रीन पे देखने को मिल सकते हैं। शॉर्ट नहीं करना है मेरी राय में। जी बिल्कुल, शॉर्ट नहीं करना है, ये क्लियर है। कॉपर में बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है। अमित सर की राय है 1074 या 1076 के करीब अगर मिले तो कॉपर लॉन्ग करके चलें, खरीदारी करके चलें। 1090 के टारगेट पहला रहेगा, 1100 का सेकंड टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस आप लोग 1067 का लगाकर चल सकते हैं। सर, एक चीज़ और आपसे समझना चाहूँगा, मॉर्निंग के शो में भी ये सवाल आ रहे थे, जो कॉपर लॉन्ग करके बैठे हैं 1100 के करीब, वो क्या करें सर? किस लेवल पे स्टॉप लॉस लगाएं या लॉस में एग्जिट करें? ब्रिज जी, अभी तो होल्ड कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एवरेज आउट भी किया जा सकता है इसको 1065 के आसपास, और अगर थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा लेने की कैपेसिटी है तो 1074-75 के आसपास भी एक कुछ पोजीशन एड ऑन किया जा सकता है। 1111 के लिए मेरा ध्यान इंटैक्ट रहेगा जब तक 1050 के स्तर नहीं कट जाते। और सर, लॉन्ग टर्म व्यू अभी भी कॉपर के लिए पॉजिटिव है। फंडामेंटल्स क्या कुछ देख रहे हैं आप?
सर देखिए, अगर ये जैसा एक बार आपने मुझसे पूछा था कि कॉपर मैक्सिमम डाउनसाइड कहाँ तक टूट सकता है और मैक्सिमम अपसाइड कहाँ तक हो सकता है, तब भी मैंने 1120 ही बोला था। अभी मुझे ऐसा लगता है सर, अगर बेस्ट पॉसिबल टारगेट देखें हम, तो 1137 रुपये और 1175 रुपये और 1214 रुपये तक भी दिख सकता है। लेकिन 1214 दिखने के लिए इसको बहुत टाइम लेगा। ये ऐसा नहीं कि ओवरनाइट हो जाएगा या फिर अचानक से भाग जाएगा। लेकिन हाँ, शॉर्ट टर्म में यानी 2-3 महीने के अंदर फरवरी तक बाजार 1111 1120 तक के टारगेट आसानी से टेस्ट कर सकता है। तो सेल करना नहीं चाहिए जब तक ये 1150 को ना 1050 को ना तोड़ दे। जी बिल्कुल, सेल नहीं करना। अगर 1050 के लेवल पर बना रहता है, उसके ऊपर बना रहता है, तो शॉर्ट नहीं करना है। ये अमित सर की राय है, ये क्लियर है। सर जिंक पर भी आपसे राय लेंगे। जिंक में देखें तो अच्छी खासी तेज़ी देखी, उछाल देखा हमने। 311-12 के करीब अभी ट्रेड कर रहा है। प्रॉफिट बुकिंग आई है, प्राइजेस थोड़े से कूल ऑफ हुए, लेकिन तमाम जो फंडामेंटल्स है, चाहे एलएमई के रजिस्टर्ड स्टॉक्स की बात की जाए, जो स्टॉक्स है गोदाम में, वो घट रहे हैं। इसके अलावा जो भंडार रहे हैं SHFE के, वहाँ पर भी गिरावट दर्ज की है तकरीबन 4% की। तो फंडामेंटल सपोर्ट कर रहे हैं सर जिंक को, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग आई है तो प्राइजेस कूल ऑफ हुए हैं। सर जिंक में क्या रणनीति बनानी चाहिए, क्या कुछ सजेशन देंगे आप? ब्रिज जी, यहाँ पर भी एक ऑब्जर्वेशन शेयर करना चाहूँगा। बहुत 93% लोग ये ऑब्जर्व नहीं करते हैं। पिछले बार जो अक्टूबर नवंबर वायदा था वो 306 रुपये चल रहा था, और दिसंबर वायदा 298 चल रहा था। लगभग लगभग 8 रुपए के डिस्काउंट में अगला वायदा चल रहा था। इस बार भी जनवरी वायदा 307 रुपये चल रहा है। अब हुआ क्या ना ब्रिज जी, वो शेयर आया और शेयर आता है तब कोई अलर्ट नहीं रहता है। तो ये जिंक में मुझे ऐसा लगता है कि जिंक एक ऐसी कमोडिटी है जहां पर लोग अब अगर तेजी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या फिर अगले 48 घंटों में या फिर 19-20 तारीख तक कोई तेजी ट्रिगर होती है, तो कोई भी जनवरी वायदे को लॉन्ग करना पसंद करेगा, क्योंकि सस्ता मिल रहा है और एक बार शेयर दिखा चुके हैं, ये डिस्काउंट में रहने के बाद भी बढ़ा चुके हैं, जो कि होता नहीं है यूजुअली। अब हुआ है वैसा। बाजार में डिस्काउंट चल रहा था। इनफैक्ट पिछले शो में शायद आप छुट्टियों पे थे, मेरे अपने साथ किसी और ने शो किया था, उन्होंने पूछा भी था 298 के स्तरों पे बाय किया हुआ है, क्या करूं। तब मैंने उनको 311 313 के टारगेट भी दिए थे, और इवेंचुअली आज ही 313-25 का हाई लगा हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी दिसंबर मंथ में बाय ऑन डिप की रणनीति रखनी है, लेकिन जनवरी मंथ हमें ये बता रहा है कि भैया कहीं ना कहीं आगे जाके प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर हो सकती है। हो सकता है वो 20 तारीख के बाद हो। तो अभी 19-20 तारीख तक तो तेजी लग रही है। बाय ऑन डिप की रणनीति रखनी है। मैं आप लोगों को ट्रेडिंग के लिहाज से कॉल भी बताता हूँ। 309.50 रुपये 310 रुपये के आसपास मिले तो बाय करना चाहिए। 307.95 रुपये के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से टारगेट 315 और 318 के शॉर्ट टू मीडियम टर्म में देखने को मिल सकते हैं। जी बिल्कुल, जिंक पे बाय करने के सजेशन दिए जा रहे हैं। ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर शो किया जा रहा है। 309.50 या 310 के लेवल पर मिले तो आप बाय करें। 315 पहला टारगेट रहेगा, 318 सेकेंड टारगेट, 307.95 का स्टॉप लॉस लगाकर चलें। ध्यान रहे स्टॉप लॉस लगाकर ही आप लोग पोजीशन बनाएं। सर एल्युमिनियम पर क्या व्यू रहेंगे आपके, क्या राय देंगे, क्या ट्रेडर्स को सजेस्ट करेंगे? 275 के करीब का लेवल दिखाई दे रहा है। ब्रिज जी, जो भी चीजें हैं ना बेस मेटल्स में, मुझे ऐसा लगता है 20 दिसंबर तक तो तेजी का ध्यान रखना चाहिए। 20 दिसंबर के बाद हम और मार्केट दोनों चेंज हो सकते हैं। तो 20 दिसंबर तक के लिए एक मोटा माटी व्यू मुझे 273.80 का मंदा नहीं लग रहा है, और आने वाले टाइम में अब की बार हो सकता है 280 के पार एल्यूमिनियम देखने को मिले। जी और बिल्कुल। लेड भी 179 के आसपास अगर मिलता है 1-2 रुपए करेक्शन में, तो इसको लेना चाहिए। 185 और 188 के लेवल्स हमें आने वाले टाइम पर देखने को मिल सकते हैं। 178.80 का एक अहम स्तर है, जिसके नीचे जाने पर थोड़ा सा बेरिश टेरिटरी में या फिर बेरिश साइड में बाजार चलना चालू कर सकता है। जी बिल्कुल, ये कॉपर, जिंक, लेड, एल्युमिनियम जो तमाम बेस मेटल से देख सकते हैं आप लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। अलग अलग राय दी है, फंडामेंटल्स बताए गए हैं, टेक्निकल लेवल्स भी बताए गए, जिन पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। अमित सर, कोई डिस्क्लेमर रहेगा आपकी ओर से? ब्रिज जी, मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं होती। इनफैक्ट मेरे पास तो एमसीएक्स का अकाउंट भी एक्टिवेटेड नहीं है, तो सवाल ही पैदा नहीं होता मेरी कोई पर्सनल पोजीशन बने ना। सेम कॉल्स हम लोगों ने अपने क्लाइंटों को शेयर करे हुए हो सकते हैं, सेम व्यूज शेयर करे हुए हो सकते हैं। जो भी व्यूज बताए हैं वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से क्रॉस वेरीफाई करने के बाद पोजीशन बनाइए। सबसे बड़ी बात, एक बार रिस्क को कैलकुलेट कर लीजिए कि आपका दिमाग इतनी रिस्क लेने के लिए अलाउ करता है कि नहीं, क्योंकि कल के दिन आपका लॉस होगा, फिर आप लोग परेशान होंगे, कमेंट्स करेंगे, वो हम चाहते नहीं। आप बचेंगे तो लड़ेंगे, और हम भी तभी 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 आप लोग हमें देखेंगे।
जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच सर। यह हमारा मेटल मीटर शो है। इस दौरान तमाम बेस मेटल्स पर विस्तार से बातचीत की जाती है, फंडामेंटल्स बताए जाते हैं, प्राइस आउटलुक बताया जाता है, कुछ ट्रेडिंग कॉस्ट दिए जाते हैं जिन पर आप लोग भी नज़र बनाकर चल सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को बता दें, अमर उजाला, द बोनस और AAFM पेश कर रहे हैं द ग्रोथ मल्टीप्लायर फिनफेस्ट 2025, जहां बचत, निवेश और ट्रेड से जुड़े हर सवाल का जवाब मिलेगा। 12 और 13 दिसंबर को मुंबई में फाइनेंस जगत से जुड़ी हस्तियों का जमावड़ा होगा। 13 दिसंबर को इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और रजिस्ट्रेशन करके इस कार्यक्रम में आप लोग भी हिस्सा ले सकते हैं। इस कार्यक्रम के टाइटल स्पॉन्सर हैं संचय CRM फॉर इन्वेस्टमेंट गुरुज, डायमंड स्पॉन्सर हैं डबल टिक और बड़ौदा BNP पारिबास म्यूचुअल फंड, प्लेटिनम स्पॉन्सर है एक्सिस म्यूचुअल फंड, ITI म्यूचुअल फंड, द वेल्थ कंपनी म्यूचुअल फंड, आस्क इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स और अल्फा बी रिच। कार्यक्रम के गोल्ड स्पॉन्सर है अशोका वाइट ओक, आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड, मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड और एसेट 361। सिल्वर स्पॉन्सर है बटुक गोल्ड, कैनरा रोबेको, नॉर्थन आर्क है। इसके अलावा कार्यक्रम का ट्रांसमीडिया पार्टनर है SP सीने ग्रुप। तो आप लोग भी आइए, इस कार्यक्रम में हिस्सा लीजिए, मुलाकात होगी, बातचीत होगी। फिलहाल के लिए इस शो में इतना ही रहेगा। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।